रिंकू सिंह हत्या के मामले को लेकर आज गिरजा चौक पर, पूर्णिया के गिरजा चौक पर आरजेडी समर्थकों द्वारा जाम लगाया गया है, जिसका असर भी देखा जा रहा है कि चारों तरफ से गाड़ियां लगी हुई है। आपको ये हम दिखा रहे हैं कि चारों तरफ से गाड़ियां लगी हुई है। लोगों को तो रोका जा रहा है कहीं भी अपने गंतव्य स्थान पे जाने के लिए। लोग जो है शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं। अभी जो है कि दिलीप यादव एक्स एमएलए से जो हमारी बातचीत हुई है, उसमें एक्स एमएलए का कहना है कि हम लोगों की एक ही मांग है कि रिंकू सिंह के हत्यारे की गिरफ्तारी हो और जो उनकी पत्नी है अनुलिका सिंह को उनको प्रोटेक्शन मिले सरकारी, और साथ ही जो अभी साजिशकर्ता में जिनका एफआईआर में नाम आया है, मान लिए मंत्री लेसी सिंह की उस पद पे जब तक रहेगी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले लेसी सिंह को बर्खास्त किया जाए, उसके बाद ही निष्पक्ष जांच की मांग को पूरी की जा सकती है, या निष्पक्ष जो हत्या की कांड है उसका निष्पक्ष जांच हो सकता है। चलिए आए आपको मिलाते हैं हम आज यहाँ जो एक्स एमएलए आरजेडी के एमएलए हैं दिलीप यादव जी से। चलिए उनसे हम लोग आप बातचीत करेंगे तो आपको दिखाते हैं। सर, आज ये जो चक्का जाम लगाए हैं, क्या मुद्दा है, किस मुद्दों को लेकर? मुद्दा है जो पूर्व में जो मतलब जिला परिषद पूर्व जो रिंकू सिंह की हत्या हुई थी, तो उनके परिजनों ने जो आरोप लगाने का काम किया था वर्तमान जो मंत्री हैं लेसी सिंह जी उन पर, और तमाम विपक्ष के लोगों के द्वारा मांग हुई थी कि जो इसकी जांच सीबीआई से किया जाए, क्योंकि वो सरकार में रहते हुए, और उसको तत्काल नीतीश जी को उनसे त्यागपत्र लेना चाहिए था, जिसकी मांग थी जो उनके पद पे रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। इसलिए तमाम हम लोग सीबीआई से मांग की थी कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। अभी तक इसमें कोई पहल नहीं हुआ है, इसलिए आज पूर्णिया एक दिवसीय बंदी का कार्यक्रम है। अभी शीतकाल विधानसभा सत्र भी चल रहा है, क्या ये मामला विधानसभा में उठेगा? चूँकि विधानसभा में उठना तय है, लेकिन आप एक चीज देखते होंगे कि पूर्व में जो विधानसभा लंबी अवधि होती थी, लेकिन मात्र 4 रोज का इन्होंने मतलब सत्र चल रहा है। लेकिन इस मामले को पूरे जोर शोर से विपक्ष के जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने उठाने का काम करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके बाद क्या रणनीति है? हम लोग अनवरत जो जनतंत्र में, प्रजातंत्र में जो विपक्ष के द्वारा जो अपना विरोध कराना है, विरोध जो दर्शाना है, हम लोग तमाम लोग विरोध करते रहेंगे जब तक इसकी सीबीआई से जांच नहीं हो जाती। आपको लगता है कि सरकार में जो है जो हत्यारा है उनको बचाया जा रहा है, या फिर कार्रवाई नहीं हो? ये तो मतलब आम और आवाम के जुबान पर है। जो सरकार और प्रशासन जो हत्यारा है उसको बचाने का काम कर रहा है। चूंकि जिसकी हत्या हुई रिंकू सिंह की, उन्होंने पूर्व में जाके जब उन पर गोली चली थी तो 1 सप्ताह पहले उन्होंने थाना में जाके रिपोर्ट लिखाने का काम किया था कि मेरे जान और माल पर क्षति होना है, मेरे जान और माल का खतरा है, इसलिए हमें सुरक्षा दिया जाए और एफआईआर लिया जाए। काफ़ी मशक्कत के बाद एफआईआर लेने का काम हुआ, और अगर त्वरित कार्रवाई होता प्रशासन के द्वारा तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। एसपी द्वारा कहा गया था कि 48 घंटे में जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, परंतु अभी तक हाथ खाली है प्रशासन। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनके मंत्री जी के पद पर रहते हुए कभी भी निष्पक्ष जांच और हत्यारे को नहीं पकड़ा जा सकता है, क्योंकि सरकार का प्रेशर है और उसके तले प्रशासन दबा हुआ है। इसलिए उससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद और हत्यारे पकड़ने की बात ये सब खाली पुलाव है। कहीं से हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे, सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। उनके घर पे जो कुर्की हुआ या कुछ भी हुआ, उनको समय दिया गया, टोटल सामान निकाल लिया गया, इसके बाद उसके घर पे कुर्की हुआ। तो आज भी हत्यारे गांव के अगल बगल ही घूमता है। अगर प्रशासन से चाहे तो अविलंब गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन ऊपर से प्रेशर है सरकार का, इसलिए प्रशासन शिथिल बनी हुई है, मुकदर्शक है। तो लेसी सिंह मंत्री पद पे रहते हुए निष्पक्ष कदापि नहीं, किसी सूरत पे नहीं। चूंकि पीड़ित परिवार ने जिनकी हत्या हुई है, उनकी पत्नी जो वर्तमान पार्षद है, उन्होंने आरोप लगाया है सीधे लेसी सिंह जी पर, जो इनके द्वारा
इनके आदेश पर मेरे पति की हत्या हुई है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या परिचय सर? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ, एक्स MLA धमदाहा। चक्का जाम किए विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की हत्या जो हुई थी, विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की जो हत्या हुई है, उस तमाम हमारे विपक्ष, बिहार विधानसभा के विपक्ष नेता जो प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं, वो आह्वान किए थे। और लेसी सिंह जो धमदाहा विधानसभा की विधायिका हैं, तो अभी मंत्री भी हैं, जिसके साजिश के तहत हत्या किया गया है। हम लोगों तमाम विपक्ष का आह्वान था कि जब तक यह मंत्री पद पर रहेगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगा और CBI का जांच हम लोग मांग किए थे। अभी तक सरकार के द्वारा ना ही इस पर कुछ अनुशंसा किया गया है, तो हम लोग तमाम विपक्ष जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले हम लोग कहना है कि हम लोग विरोध एक दिवसीय धरना कार्यक्रम करेंगे। सरकार अगर नहीं सुनती है तो अब इसके बाद नहीं सुनेंगे तो हम लोग का अनवरत आमरण अनशन करने का काम करेंगे। हम लोग का कार्यक्रम जारी रहेगा। आपको जो साजिशकर्ता पे मुख्यमंत्री मंत्री का नाम आ रहा है, तो आपको लगता है कि मंत्री जब तक पद पर है तब तक कोई निष्पक्ष? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों कि नहीं। वह खुद आमना जिस समय RJD की सरकार थी, वही लेसी सिंह की पति बूटन सिंह की हत्या हुई थी। हमारे माननीय उस समय में दिलीप यादव विधायक हुआ करते थे। तो लालू जी ने जैसे ही विपक्ष मुद्दा उठाया तो लालू जी उस समय क्विक में, जिसको स्विच मिनट कहा जाता है, उस समय में एक्शन लेकर के CBI की जांच का आश्वासन दिए थे, अनुशंसा की आदेश दिए। और उसके बाद हमारे माननीय दिलीप यादव विधायक जी जो थे, बड़ी भी हुई, कोर्ट जो है सो न्याय देने का काम किए। तो जब वह फ्री हैं, जब उसका कोई हाथ नहीं है, साजिश नहीं है, उसका हत्या नहीं करवाई है, तो वह खुद मीडिया में आके कहे कि CBI जांच का मांग अपने आप को हैं कि ना हम बचाते हैं ना हम। ये तो स्पष्ट हो रहा, आम आवाम का कहना है कि जो कैसे वो तो फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। फंसाते भी नहीं है, बचाते, मरवाते हैं खाली। वर्तमान सरकार जो है ये कहती है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं, सिर्फ मरवाते हैं। तो जंगल राज और आज का इस कंपैरिजन को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, वो लालू जी का जो दौर था जिसे जंगल राज कहा जाता है, वो वर्तमान में दबे कुचले शोषित अकलियत के लोगों को उन्होंने जगाने का काम किया था। तो एक तूफान सा जो उठा हुआ था, जो लोग मनुवादी व्यवस्था के साथ जो टकराने का काम करते थे, मनुवादी सोच के साथ जो लड़ने का काम करते थे, लालू यादव जी ने जो जागृति दिया था, आदरणीय लालू यादव जो दलितों, शोषितों, मसीहों के मसीहा कहे जाते हैं, उन्होंने जो जगाने का काम किया था। और मनुवादी सोच के साथ जो आंख मिला के दलित शोषित अकलियत के लोग जो आंख मिला के बात करने के लिए करने लगा था, इसीलिए लालू जी के राजपाट को लोग जंगल राज की प्रेरणा देता है। आज आप देखते होंगे कि डेली लूट, हत्या, मर्डर, अपहरण, रॉबरी, राहजनी और पुलिस मुक्त दर्शक बनी रहती है। ये सुशासन में कुशासन की राज मानी जाए क्या? ये महाजंगल राज, वो तो दौर था दबे कुचले शोषितों को जगाने का, तो लोगों ने उसको संज्ञा दिया। लेकिन ये तो महाजंगल राज है जहां न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। ये डीजे के चैम्बर में घुस के दरोगा, जब डीजे, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाया। जिस शासन में, जिस सरकार में न्यायपालिका सुरक्षित नहीं हो, तो आम जनता से के लिए आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इस प्रशासन से? जब डीजे के ऑफिस में घुस के पुलिस उनको पीटने का काम करती है, तो इस शासन से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? शासन में अफसरशाही जब ज्यादा पड़ी हुई है, अफसरशाही हावी हो गया है। अफसरशाही और इस पर जो सरकार है, वो दोनों की मिली भगत से जनता का शोषण किया जा रहा है। बेलगाम है, अफसरशाही बेलगाम है। यहाँ नीतीश की कुछ नहीं चलती है, वो सिर्फ एक ठप्पा मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठप्पा लगा हुआ है। हाँ, अभी शराबबंदी को लेके शपथ ग्रहण भी हुआ। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि बार बार ये शपथ ग्रहण की बात करते हैं, बार बार शपथ दिलाने की काम करते हैं। और आए दिन आप देखते होंगे कि पुलिस शादी के मंडप में, जो अपने लोगों की एक परंपरा है, जो सुहाग रात होता है, उस घर में घुस जाना, औरत नहा रही है उसके बाथरूम में घुस जाना, ये कहाँ का न्याय है? आप दारू आता कहाँ से है? दारू आता कहाँ से है? आप उसको क्यों नहीं बंद करते हैं? जो हमारा बॉर्डर का इलाका है, बंगाल, यूपी, नेपाल,
झारखंड का जो इलाका है, आप उस बॉर्डर को क्यों नहीं सील करते हैं? आखिर दारू आता कहाँ से है? आप उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं? तो आप शादी समारोह में, तो आप किसी के घर में स्नान करने वक्त आप दारू खोजने जाते हैं। तो ये घोषला है, ये सिर्फ दिखावा है। स्वयं उसके जितने पदाधिकारी हैं स्वयं दारू पीते हैं। मुझे आज जो बड़े बड़े अफसर लोग हैं वो दारू पीते हैं, बिना दारू का नहीं रह सकते हैं। आखिर दारू आता कहाँ से है? इस पर अमल करना चाहिए। शपथ से कुछ नहीं, शपथ तो जिस समय प्रशासन में लोग जाता है उसी समय शपथ दिलाया जाता है कि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। तो ये शपथ क्या? तो इनको जो अफसरशाही बढ़ी हुई है, जहां से ये खेप आता है, बड़े बड़े जो माफिया है उनके साथ उनका फोटो होता है, तो उन माफियाओं को पकड़ा जाए, छोटे मोटे को पकड़ने से क्या फायदा है? मतलब सरकार के संरक्षण में ये दारू का काम चलता है। ये दिखावा है, बस ये दिखावा है। हाँ। इसमें कहीं से कोई कार्य करने की कोई मतलब पद्धति इनके पास नहीं है। अगले विधानसभा चुनाव में जो हुआ था उसमें बेली सिंह की हत्या हुई थी, उसके भी मुख्य अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस सरकार के रहते और माननीय जो मंत्री हैं लेसी सिंह जी, उनके पद पर रहते हुए न्याय की कोई उम्मीद नहीं है मुझे। आरजेडी सर कहीं भी इस केस को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं नजर आ रही ना सर। देखिए, प्रजातंत्र में जो तरीका है उस तरीका से अब एग्रेसिव क्या जाके मतलब कानून को अपने हाथ में, लेकिन जो प्रजातंत्र में हमें अधिकार मिला हुआ है, जनतंत्र में जन आंदोलन के जरिए से, धरना प्रदर्शन के जरिए से सरकार को जगाना, अपनी मांग को मनवाना। तो आपका क्या मांग है सर? मुख्यतः हमारा मांग है कि जो अपराधी है, जिसने हत्या किया है और जिन पर आरोप लगा है माननीय मंत्री पर, उनकी त्यागपत्र लें और सीबीआई से इसकी जांच करावें। माननीय मंत्री जी का कहना है कि जो शक्ति मलिक का केस हुआ था उसमें हम लोग निष्पक्ष रूप से, वो भी जब पद पर थे तब भी। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, दोनों दो चीज है। शक्ति जी के मामले को आचार संहिता को मतलब ये देके, तो मैं पूर्व की बात आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आदरणीय लालू यादव जी की सरकार थी, इसी आदरणीय विधायिका जी, मंत्री जी के पति की हत्या हुई थी, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही खूंखार अपराधी था, मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह जी, जिनके अपने सीमांचल के सभी जिलों में सैकड़ों केस था। ऐसे दुर्दांत अपराधी की हत्या हुई थी कोर्ट कैंपस में, और तभी विपक्ष ने मांग किया था सरकार से कि इसकी सीबीआई जांच हो। हम नेम एफआईआर हुए थे, सीबीआई जांच हुई, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तत्काल सीबीआई में देने का काम किया, और हमने सीबीआई ने दूध और दूध पानी का जो उचित था किया। तो फिर इनको आज देने में क्या आपत्ति है? ये भी दें, अगर लेसी जी निष्पक्ष होंगी, पाक साफ होंगी, तो सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपत्ति नहीं होनी दे देना चाहिए इन्हीं के पति की हत्या के केस में। तो फिर आज उनको घबराहट क्यों है सीबीआई से? सीबीआई में केस को देना चाहिए, उनको सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं इसमें सरकार प्योर बचा रही है, सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है, सरकार के संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। हमारे विपक्ष के नेता तो बार बार उनसे मांग करते हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो सरकार के संरक्षण में आज अपराध फल फूल रहा है।